अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आइडियल ट्यूटर में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। लेक्चर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रीलांसिंग का, और इसमें आप सीखने जा रहे हैं कि फ्रीलांसिंग के लिए या सॉरी फ्रीलांसिंग का फ़ायदा होगा हमें। जी जी, फ्रीलांसिंग करने के बहुत से फ़ायदे हैं जनाब। फ़ायदे सुनेंगे तो आपका दिल करेगा अभी ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। जी बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है और फ्री एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। नंबर वन, फ्लेक्सिबल आवर्स। आपके पास कौन सा टाइम है फ्रीलांसिंग करने का? सर, आप अपनी मर्जी से सुबह काम करें, शाम में काम करें, रात को जाग के काम करें, दिन को काम करें, कोई मसला नहीं। यू हैव फ्लेक्सिबल आवर्स। आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम है काम करने के लिए। आप चाहें तो 2 घंटे में काम कर लें। प्रोजेक्ट लिया, 2 घंटे 3 घंटे लगा के काम किया, प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, पैसे मिल गए, रिलैक्स होके सो गए, चिल की, ठीक है। और नेक्स्ट डे पे जाके फिर दोबारा आपने प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिया। आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक दिन में कई प्रोजेक्ट्स कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, आप घंटों के पाबंद नहीं होते। नंबर टू, फ्लेक्सिबल प्लेस। अच्छा, फ्रीलांसिंग करने के लिए कोई स्पेशल जगह की जरूरत नहीं है। किसी ऑफिस में नहीं जाना, आपको किसी ऑफिस में प्रॉपर सीट के ऊपर नहीं बैठना। आप अपने फ्लेक्सिबल बेड के ऊपर बैठ के भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल होके बिल्कुल रिलैक्स होके आप अपने ही ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में बैठ के भी काम कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल आवर्स में कर सकते हैं, वैसे ही आप फ्लेक्सिबल प्लेस पे कर सकते हैं। आपके आपके लिए फ्रीलांसिंग करने के लिए, फ्रीलांसिंग की एक्टिविटी के लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं चाहिए होती। आप चाहें, आपका दिल करे तो खेतों में जाके फ्रीलांसिंग करें, आपका दिल चाहे आप किसी ऑफिस में बैठ जाएं, आपका दिल चाहे आप किसी रिश्तेदार के घर जहां पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वहां पे जाके बैठ जाएं, और आपका दिल करता है कि आप अपने ही बेडरूम में बैठ के ही ये काम करना शुरू कर दें लैपटॉप के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। तो ये दूसरा फायदा। नंबर थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल के दौर में देखी गई है कि कोई शख्स अपने ऊपर नहीं चाहता कि कोई उसका बॉस हो, उसके ऊपर कोई हुक्म चलाए, उसको कोई ऑर्डर दे। तो आप बॉस नहीं चाहते। जी, फ्रीलांसिंग करने में या फ्रीलांसर का कोई बॉस नहीं होता, वो अपना बॉस खुद ही होता है। वो चाहे अभी काम शुरू करे, 2-3 घंटे में काम करके ख़त्म करके लैपटॉप बंद करे, चिल, अपनी कोई और एक्टिविटी कर सकता है। फ्रीलांसिंग जब फ्लेक्सिबल आवर्स में फ्लेक्सिबल जगह, कहीं फ्लेक्सिबल प्लेस को चॉइस करके अपनी मर्जी का काम कर सकता है, तो उसका मतलब वो अपना बॉस खुद है। बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप अपने बॉस खुद हैं तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक नेचर है। तो फ्रीलांसिंग एक्चुअल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही होती है। नंबर 4, वर्कलोड को कंट्रोल ओवर करना है आपने। क्या आप 8 से 4 की ड्यूटी में अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं? नहीं। आपके ऊपर बॉस है, वो आपके ऊपर आई कांटेक्ट, आपसे, आपके ऊपर कैमरा फिट किया हुआ उसने, बंदा काम कर रहा है कि नहीं, मैं उसको सैलरी में से उसकी सैलरी काटूंगा अगर उसने छुट्टी की तो ये बहुत से एलिमेंट्स जो है ना, ये नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आपके हाथ में ही आपका कंट्रोल है। आप चाहें 2 घंटे काम करें फिर रिलैक्स हो जाएं, फिर 8 घंटे के बाद जाके 2 घंटे फिर काम करें फिर रिलैक्स हो जाएं। आप अपने ऊपर कितना वर्कलोड लगाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको क्लाइंट लगातार मिलते जा रहे हैं तो आप उनका एक टाइम पीरियड रख लें ताकि आपके ऊपर वर्कलोड कम हो जाए। तो खैर, ये तो बात की बात है कि क्लाइंट मिलने पे आप अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं, लेकिन आप अपने वर्कलोड को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये आपके हाथ में है। तो ये वाला फायदा बहुत बड़ा फायदा है। नंबर 5, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। ये नहीं कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम उठाएंगे। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ ग्राफिक डिज़ाइनर से ज़्यादा हैं, या आपकी कम्युनिटी में या आपके को टीम मेंबर में कोई और स्किल्स या एक्सपर्टीज़ जानता है, तो उसकी नेचर ऑफ वर्क भी जो है वो आप प्रोजेक्ट उठाएं और उसका काम उसको दें, बदले में अपना कमीशन कमाएं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट कि आप वैरायटी
जब आ जाती है प्रोजेक्ट्स में, सेम नेचर के प्रोजेक्ट्स नहीं होते। आप एक वक्त में कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हैं, आप एक वक्त में ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। इस तरह से आपके अंदर खुद क्रिएटिविटी पाई जाती है। जब आप क्लाइंट से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के मामले में मैटर पे आप डील करना शुरू करते हैं तो उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपको खुद नॉलेज भी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि आप वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। नंबर 6, नो ड्रेस कोड्स। आपको स्पेशल ड्रेस पहन के नहीं आना फ्रीलांसिंग के लिए। आप किसी ऑफिस में नहीं जा रहे, आप किसी स्पेसिफिक एरिया, कॉर्पोरेट एरिया में जाके बैठ के काम नहीं करेंगे। आपको पैंट शर्ट ही पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट्स में काम करें। आप जैसा आप खुद को रिलैक्स फील करते हैं, आप शलवार कमीज में काम करें। आप नॉर्मली अपने घर में रिलैक्स होकर जैसा भी ड्रेस पहना है, इस पे कोई भी किसी किस्म की पाबंदी नहीं है कि आपने वाइट ड्रेस पहन के फ्रीलांसिंग करनी है, या क्लाइंट आपको देख रहा है कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठे हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको किसी किस्म के ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बड़ा फ़ायदा। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्रेस पे बात करते हैं कि हम ड्रेस स्पेसिफिक पहन के जाते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, मुझे पैंट शर्ट अच्छी नहीं लगती, वॉटएवर जो भी एक सिनेरियो होता है, उसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब हम फ्लेक्सिबल बैठ के काम कर रहे हैं तो उसमें ड्रेस कोड्स की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, कट ऑफ योर एक्सपेंसेस। देखें, एक होता है फुल टाइम फ्रीलांसर, एक होता है पार्ट टाइम फ्रीलांसर। पार्ट टाइम फ्रीलांसर क्या करता है, जॉब भी कर रहा है, साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है। शाम में जब वो घर आता है जॉब से, ड्यूटी से, तो वो फ्रीलांसिंग करता है। एक आध प्रोजेक्ट वो शाम में ले लेता है, तो अपने घर का खर्चा निकाल रहा है। पार्ट टाइम फ्रीलांसर खर्चा निकाल रहा है, तो फुल टाइम फ्रीलांसर क्या कर रहा है, खर्चा भी निकाल रहा है, सेविंग भी कर रहा है। बहुत बहुत फ़ायदा है फ्रीलांसिंग का। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, आप अपने जेब खर्च निकाल रहे हैं, अपने घर का खर्चा जो है वो निकाल रहे हैं। और अगर आप फुल टाइम जॉब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली अपने घर का बजट मैनेज कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। लेकिन इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि क्या हम फ्रीलांसिंग जब स्टार्ट करें तो एकदम से जॉब को क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, या ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप पहले प्रॉपर फ्रीलांसिंग को टाइम दें। जब आपका पोटेंशियल क्लाइंट बन जाए, जब आपकी ग्रिप बैठ जाए, आप फ्रीलांसिंग को प्रॉपर मैनेज कर सकें, आपके पास टीम बन जाए और आप समझते हैं कि अब मेरे घर का बजट चल सकता है, तो जॉब को क्विट करें और आ जाएं अपने फ्रीलांस के काम में। तो ये हो गया आपके 7 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है, जब कमाई आती जाती है तो इंसान में लालच तो पैदा होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें इंसान जो है वो क्रिएटिव माइंड का होता है, बहुत कुछ सीखता भी है। लिहाजा जब इंसान कमाता है, अच्छी अर्निंग करता है, घर बैठे रिलैक्स होकर कमा रहा होता है, तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर बना सकता है। जी, परफेक्ट लिविंग स्टैंडर्ड वो सबसे है तो आखिर में बता रहा हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बेनिफिट है कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं और करते करते एक दिन आता है कि फ्रीलांसिंग की वजह से आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। आपके पास अपना कोई सवारी नहीं थी, आप पैदल चलते थे, आपने मोटरसाइकिल ख़रीद लिया, आपने गाड़ी ख़रीद ली, एक अच्छा घर ख़रीद लिया, आपने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया। ये फ्रीलांसिंग के बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर ये सारे के सारे बेनिफिट्स भी तो हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस, नुकसानात भी हैं। नुकसानात नहीं हैं, अगली वीडियो आने वाली है और उसमें यही बात होगी कि क्या फ्रीलांसिंग में नुकसानात हैं, और अगर नुकसानात नहीं हैं तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से फ्रीलांसिंग डिस्टर्ब होती है और हमारा जो रूटीन वर्क है वो डिस्टर्ब होता है, या फ्रीलांसिंग करने से हमें कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। आने वाली वीडियोस में ये भी आप जान लेंगे। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें। बनता है ना चीज़ को अपने दुआ में याद रखना है। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।